हेलो स्टूडेंट। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की है उदाहरण क्वेश्चन नंबर 13 तक लेकर के। आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 को हमने लिया है और प्रयास करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझाए और आप क्वेश्चन नंबर 14 से बहुत सारा सीखें। तो यहां सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 1/10 और गुना में p और क्यों। यहां पर वास्तव में हो क्या रहा है, यहां पर प्लस होता है और प्लस से अंदर गुना लगाते हैं और जिस अंक की गुना में कोई चिन्ह नहीं होता है तो उसके गुना में प्लस का चिन्ह रखा होता है और जैसे प्लस की प्लस से गुना करते हैं तो शुरुआत के अंक में हमारा वो चिन्ह दिखाई नहीं देता, उसे लगाया नहीं जाता। तो यहाँ भी प्लस की प्लस से जब गुना करते हैं तो हमें मिलता है प्लस, तो इसीलिए हम लिखते हैं प्लस लगा करके 1/20 और गुना में लिखेंगे जो हमारे पास बीजीय पद गुना में दिया हुआ होता है उससे जो का तो लिखते हैं r और ऐसे। अब यहाँ जैसे यहाँ प्लस से गुना लगाई तो यहाँ हमारा सामने रखा हुआ है माइनस, और जिन दो क्वेश्चन के बीच में माइनस का चिन्ह लगा होता है उसी को कहते हैं बीजगणित में जो घटाव करते हैं उसी को कहते हैं। तो यहाँ माइनस लगा हुआ तो यहाँ माइनस कैसे आया, यहाँ जब माइनस की गुना करी प्लस से तब आया माइनस, क्योंकि हमारे जो 2/10 के सामने जो चिन्ह है वो हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमारा यहाँ पर प्लस रखा हुआ है। लेकिन हमने सिखाया था आपको जैसे ही माइनस की प्लस में गुना करते हैं तो माइनस आता है, लेकिन ऐसा गुना और भाग के संबंध में ही होता है। तो जैसे ही हमने माइनस की प्लस से गुना करी तो माइनस और हमने लिखा 2/10 और p और गुना में लिखा क्यों। यहाँ माइनस की माइनस से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस, क्योंकि गुना के संबंध में हमारा माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5/3 r ऐसे, क्योंकि हमारा जो बीजीय पद होता है उसे अंकों की गुना में जोका तो लिखा जाता है। अब हमारे पास सभी भिन्नों के हर अलग अलग हैं, लेकिन इन्हें बराबर करने के लिए सबसे पहले निकालते हैं एलसीएम, और एलसीएम निकालते हैं तो 10 20 3 का निकालेंगे एलसीएम तो हमारे पास मिलेगा 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 3 जोका तो, फिर 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 और 3 जोका तो, अब 3 से काटेंगे तो हमारे पास आएगा 3 एकम 3, 5 एकम 5। तो अब जिन संख्याओं से हमने भाग लगाया है ये सभी अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या की अब गुना करेंगे तो 2 गुना 2, 3 गुना 5, तो यहाँ 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। तो हमारे पास जो एलसीएम हमें मिला है, यानी कि एलसीएम का मतलब जो लैसे मिला है वो 60 मिला है। तो अब नियम के अनुसार हम सेट को बारी बारी से भाग देंगे, अंश के जो बटे में हर रखे हुए हैं उनसे भाग लगाएंगे और जो भागफल हमें मिलेगा उनसे अंश और हर में गुना करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो 10 से भाग लगाएंगे, 10 छिकी 60, तो हमें भागफल क्या मिला, हमें भागफल मिला है 6, तो 1 में गुना करेंगे यानी कि 1 गुना 6 और 10 गुना 6, और जो हमारे पास बीजीय पद गुना में लिखा है उससे जोका तो उतार लेते हैं। और यहाँ सबसे पहले गुना करने से भी पहले अगर हमारे पास प्लस रखा है तो प्लस लिखते हैं और माइनस रखा हुआ है होता है तो माइनस लिखते हैं।
तो हमारे पास यहाँ 1/20 के जो सामने था वो प्लस रखा है, तो सबसे पहले हमने लगाया प्लस। अब भाग लगाएंगे 20 से 60 को, क्योंकि हमारा जो लैस था वो 60 आया, तो 20 दिया हमारे पास हो जाएगा 60। तो यानी कि हमारा जो भागफल आया वो हमें मिला है 3। अब गुना लगाएंगे अंश में, तो 1 गुना 3 और 20 गुना 3 और गुना में लिखेंगे RS, क्योंकि यहां हमारे जो ये अंश और हर रखा था वो बीजीय पद RS का गुणांक है। तो अब तीसरे हर से भाग लगाएंगे 10 × 60, तो यहां पर हमें मिला फिर से 6, लेकिन गुना करने से पहले जो उस चिन्ह के गुणांक में जो उस भिन्न के गुणांक में चिन्ह रखा होता है उस चिन्ह को सबसे पहले लिखा जाता है। तो यहाँ 2 गुना 6 और 10 गुना 6 और गुना में लिखेंगे P और Q। तो यहाँ सबसे पहले प्लस लगाते हैं, क्योंकि हमारे जो भिन्न के सामने रखा है वो प्लस का चिन्ह है। अब 60 को चौथे हर से भाग देते हैं, तो 3 दूनी 6 और पीछे 0 लगाएंगे, तो हमें मिलेगा भागफल 20। और 20 से अब गुना लगाएंगे, तो 5 गुना 20 और 3 गुना 20, और हमारे पास जो इसके गुना में बीजीय पद रखा है RS, उसे जोका तो लिखा जाएगा। तो अब नियम के अनुसार करना क्या होगा, आपको ऊपर के ऊपर गुना करेंगे, नीचे के नीचे गुना करेंगे, तो हमारे हर बराबर हो जाएंगे। तो 6 × 6 10 × 60 और गुना में PQ प्लस 3 × 3 और 20 × 60 और गुना में RS। अगर माइनस लगाए तो माइनस लिखते हैं, उसके बाद गुना करेंगे, तो यहाँ 6 दूनी 12 और 10 × 60 और गुना में P और Q। यहाँ प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे, और यहाँ सबसे पहले इकाई में गुना करेंगे तो 0 और दहाई में गुना करेंगे 5 दूनी 10, तो हमें मिलेगा 100/60 और गुना में RS। तो यहाँ सबसे पहले P और Q के गुणांकों को देखते हैं, तो यहाँ भी बीजीय पद PQ है और यहाँ भी बीजीय पद हमारा PQ है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रखा हुआ है वो माइनस का 12/60 है, और यहाँ पर हमारे पास रखा हुआ है वो प्लस का 6/60 है। इस बार जो हमारा अंश है वो माइनस का ज्यादा है, तो इसीलिए 12 में से 6 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 6/60 और गुना में P और Q। अब यहाँ पर RS के जो गुना में है वो 100/60 है, और यहाँ पर RS के गुना में 3/60 है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, हमें चिन्हों का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है, और जब प्लस प्लस को जोड़ते हैं तो चिन्ह भी सबसे पहले प्लस लगाते हैं। अब इसमें अगर हम 3 को ऐड करें तो वो इकाई अंक में ऐड करेंगे, तो बाकी झुका तो यहाँ इकाई में 3 ऐड करा तो 103/60 और गुना में RS। यहाँ पर इसे भाग लगाएंगे, लेकिन ये 3 से भी नहीं घटेगा, क्योंकि और ये 2 से भी नहीं घटेगा, तो इसीलिए केवल और केवल यहाँ पर भाग लगाएंगे। 6 × 6 और 6 × 6 बराबर हमें मिलेगा माइनस का 1/10 और गुना में PQ और प्लस में मिलेगा 103 और बटे में 60 और गुना में RS। तो हमारा जो हमने उदाहरण क्वेश्चन नंबर 14 लिया, उस क्वेश्चन का आंसर ये होगा।
आइए अब उदाहरण क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। तो यहां पर लेंगे 5/10 पी क्यू माइनस 10/20 आर एस माइनस 6/10 और गुना में पी क्यू प्लस 7/5 और गुना में आर एस। तो यहां सबसे पहले ब्रैकेट को खोलते हैं और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया कि यहाँ पर प्लस रखा होता है और प्लस की गुना जब प्लस से करते हैं तो शुरुआत में प्लस नहीं लगाते। तो यहाँ पर लिखेंगे 5/10 पी और क्यू और जब प्लस की माइनस से गुना लगाएंगे तो माइनस 10/20 और गुना में आर एस। यहाँ पर माइनस से गुना लगाएंगे तो यहाँ पर जैसे ही माइनस से प्लस में गुना लगाएंगे तो माइनस और यहाँ पर 6/10 और गुना में पी और क्यू और यहाँ पर माइनस की प्लस से जब गुना करेंगे तो माइनस और जो हमारा आर एस की गुना में 7/5 तो जुका तो और गुना में आर एस। तो यहाँ पर इन्हें जोड़ने के लिए या घटाने के लिए सबसे पहले हरों को बराबर किया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 10 20 और 5 का लेते हैं लैसे। तो यहाँ 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 2 एकम 2 तो 5 जो का तू। यहाँ भी 2 से भाग लगाएंगे, 2 पंजे 10 और 5 जो का तू। तो 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5 और यहाँ जिन अंकों से हमने काटा है वह हमारे अभाज्य अंक होते हैं। तो यहाँ 2 गुना 2 गुना 5 तो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 तो हमें जो लैसे मिला वो हमारे पास आया है 20। अब नियम के अनुसार प्रत्येक हर से भाग लगाएंगे और भागफल से प्रत्येक अंश और हर में गुना करेंगे। तो यहाँ पर जो 10 है तो 10 दूनी 20 तो हमारे पास जो भागफल आया वो 2 आया है। अब भागफल से करना क्या है, अगर हमने पहले हर से भाग लगाए हैं तो समझ लेना कि पहले अंश और हर में गुना करनी पड़ेगी। तो 5 गुना 2 और 10 गुना 2 और गुना में लिखेंगे जो बीजे पद हमारा गुना में लिखा होता है उसी को दोबारा से गुना में लिखते हैं। यहाँ पर हमारा पी क्यू है तो पी क्यू लिखा। अब दूसरा हर देखते हैं, हमारे पास है 20 और 20 को भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 20 एकम 20 तो हमारे पास भागफल आया 1। तो अब गुना करने से पहले जो हमारा नियम होता है, अगर किसी संख्या के पास माइनस लगा है तो माइनस को लगाते हैं, अगर प्लस लगा है तो प्लस को लगाते हैं। तो अब गुना करेंगे तो 10 गुना 1 और 20 गुना 1 और गुना में लिखेंगे आर एस। अब 20 को तीसरे हर से भाग लगाएंगे यानी कि 10 से तो फिर से हमें मिलेगा भागफल 2। कैसे, 10 दूनी 20 तो हमें भागफल फिर से 2 मिला, लेकिन नियम के अनुसार गुना करने से पहले जो उसके गुणांक में चिन्ह रखा होता है सबसे पहले उसे लिखा जाता है। अब भागफल से गुना करेंगे अंश में तो 6 गुना 2 और 10 गुना 2 और गुना में लिखेंगे पी और क्यू। अब 20 को चौथे हर से भाग लगाएंगे, 5 चौका 20 तो हमारे पास जो भागफल आया वो हमारे पास आया 4। अब गुना करने से पहले लगाएंगे माइनस, क्योंकि हमारे जो भिन्न के सामने रखा है तो वो माइनस का चिन्ह रखा हुआ है। उसके बाद गुना लगाएंगे, अंश में गुना लगाएंगे तो 7 गुना भागफल क्या मिला हमें 4 तो 4 से गुना लगाएंगे तो 7 गुना 4 और 5 गुना 4 और गुना में जो हमारा बीजे पद आर एस था उससे झुका तो लिखा जाएगा। अब यहां तक क्वेश्चन को हल करने के बाद
जैसे हम ऊपर के ऊपर गुना करेंगे और नीचे की नीचे गुना करेंगे तो हमारे हर बराबर हो जाएंगे। तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 और गुना में पी क्या हूं। अब यहां तो हमने कोई चिन्ह नहीं लगाया, लेकिन शुरुआत में चिन्ह नहीं लगाते हैं जबकि हमारा प्लस छिपा हुआ होता है। तो यहां लेकिन माइनस का चिन्ह लिखा हुआ है तो सबसे पहले माइनस लगाएंगे, उसके बाद गुना करेंगे। तो 10 कम 10 और 20 कम 20 और गुना में RS बीजे पद रखा है तो RS लिखेंगे। अब उसके बाद गुना करने से पहले लगाएंगे सबसे पहले माइनस और 6 दूनी 12 और 10 दूनी 20 और गुना में P और Q, और यहां पर भी सबसे पहले माइनस लगाएंगे क्योंकि हमारे जो अंकों के गुना में चिन्ह लगा है तो वो माइनस लगा है। तो यहाँ अब अंश की गुना करेंगे तो 7 चौक 28 और जब हर की गुना करेंगे तो 5 चौक 20 और गुना में जो बीजे पद आर ऐसे है उसे जोका तो लिखा जाएगा। अब जब हमारे हर बराबर हो जाते हैं तो हम समान रूप के बीजे पदों को देखते हैं और जो समान रूप के बीजे पद हमें मिल जाते हैं तो उसके बाद या तो उसे जोड़ा जाता है या चिन्हों के आधार पर घटाया जाता है। तो यहां पर देखते हैं हमारा बीजे पद पी क्यू है और यहां भी हमारा बीजे पद पी क्यू है। तो अब जोड़ेंगे या घटाएंगे वो डिपेंड करता है चिन्हों पर। तो यहां हमारे पास प्लस है और यहां माइनस है और केवल अंशों को जोड़ा या घटाया जाता है। हरों को बटे में हमेशा झुका तो लिखा जाता है जब भी भिन्न की बात की जाती है। तो यहां पर हम केवल 12 में से 10 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2 और 2 बटे हमारे पास आएगा 20 और गुना में यानी कि किसके गुणांकों को हमने घटाया पी और क्यू के, तो गुना में लिखेंगे पी और क्यू। अब देखते हैं हमारा दूसरा बीजे पद हमें दिखाई दे रहा है आर एस। तो अगर आर एस के गुणांकों को जोड़ना या घटाना है तो हमारे पास दूसरा बीजे पद भी आर एस होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर भी आर एस है, इसके गुना में जो लिखा है वो 28/20 लिखा है। अब इनके चिन्हों को चेक करते हैं तो यहाँ पर 10/20 का जो चिन्ह है वो माइनस है और यहाँ पर 28/20 का जो चिन्ह है वो भी माइनस है। और मैंने आपको बताया कि माइनस माइनस प्लस तो होते हैं, कि माइनस माइनस प्लस तो होते हैं, लेकिन कब? जब गुना का संबंध होता है। लेकिन यहां पर इनके बीच में गुना का संबंध नहीं है क्योंकि यहां पर ब्रैकेट नहीं लगा है, हम इनकी गुना नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जब इस तरह की कंडीशन आती है तो हम जोड़ की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि माइनस और प्लस जब दो माइनस के बीच में ऐड करना हो तो हमें यानी कि माइनस प्लस को जब ऐड करना हो तो माइनस ही मिलता है, क्योंकि यहां गुना के संबंध में माइनस है, क्योंकि प्लस की गुना माइनस से करेंगे तो माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस के अंकों को जोड़ दिया जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले माइनस है। अब इकाई के अंक को जोड़ेंगे तो यहाँ इकाई का अंक 0 है और यहाँ 8 है तो लिखेंगे 8 और यहाँ धाई का अंक 1 है और यहाँ धाई का अंक 2 है। तो 1 और 2 हमारा हो जाएगा 3, यानी कि हमें मिला 38 और बटे में जो हर है उसे जोका तो लिखा जाएगा। तो बटे में लिखेंगे 20 और गुना में जो आ रहे से है तो उसे जोका तो लिखेंगे। अब जो हमारी संख्याएं कटती हैं तो उसे काटते हैं, तो यानी कि 2 के भाग में आती है तो 2 × 2 और ये भी 2 × 2 और ये 2 × 2 और 2 × 2 1 बचा तो ये हो जाएगा 18, दोनों में 18। तो बराबर यहाँ पर -1/10 और गुना में P और Q और यहाँ पर भी सबसे पहले लगाएंगे माइनस, उसके बाद लिखेंगे 19/10 और गुना में बीजे पद RS। तो हमने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझाया है। क्वेश्चन हम कैसा भी ले, लेकिन आपको केवल और केवल उसका मेथड यानी कि उसका तरीका सीखना है। उसके बाद आपके सामने जब भी
बीज गणित में भिन्नों की घटाव पर क्वेश्चन आएंगे तो आप सेम तरीका ऐसे ही यूज करेंगे, तो हमें केवल और केवल क्वेश्चन से मतलब नहीं है कि क्वेश्चन हमारे सामने क्या समझाया गया और क्या दिया गया है। हमारे सामने केवल टारगेट है हमारा तरीका। तो संख्याएं चेंज हो जाती है, बीजीय पद भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन तरीका हमारा चेंज नहीं होता। तो इसीलिए हमें ध्यान देना होगा केवल तरीके पर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिला -1/10 और गुना में पी क्यू और -19/10 और गुना में RS। तो ये हमारे 15वें क्वेश्चन का आंसर होगा और ऐसे ही हम आपको समझाते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे।